अगर आप बिना किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करे SBI PO एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आज मैं आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसे मैंने खुद फॉलो करा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। और यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैंने सेल्फ स्टडी करके ही SBI PO एग्जाम को क्रैक कर लिया था बिना किसी भी टीचर की पेड क्लासेस को खरीदे हुए। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना अगर आप सीरियस हो SBI PO बनने को लेकर। मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे देने वाला हूं। आज से जिस भी स्टूडेंट ने जो अभी ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया आज से डेली बेसिस पे बिल्कुल जैसा मैं बताऊंगा, तो आपका चाहे मैथ्स वीक हो, चाहे रीजनिंग वीक हो, चाहे इंग्लिश वीक हो, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO एग्जाम को क्लियर कर लोगे। प्री भी क्लियर करोगे, मेंस भी क्लियर करोगे, इंटरव्यू देने जाओगे। तो आज जो हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली सेल्फ स्टडी प्लान रहने वाला है। मैं आपको वही सोर्सेज बता रहा हूँ, वही टाइम टेबल बता रहा हूँ विच आई माई सेल्फ यूज्ड व्हेन आई वाज अ एस्पिरेंट लाइक यू एंड आई क्लियर्ड SBI PO इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। सबसे ज्यादा लोगों को इसी सब्जेक्ट से डर लगता है। अगर तुम्हें भी डर लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है कि कैसे मैथ सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमें बेसिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आज से आपको क्या करना है, सबसे पहला टास्क अपना लिख लो। 10 क्वेश्चंस आपको रोज प्रैक्टिस करने हैं बेसिक लेवल के। डेली एक चैप्टर पकड़ो अपने सिलेबस में से, उसके 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कहां से प्रैक्टिस करनी है, कौन सा बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सेल्फ स्टडी मटेरियल मैं तुम्हें बता रहा हूं, टॉपर्स ई बुक फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैंने खुद इसी टॉपर्स ई बुक से प्रैक्टिस करके SBI PO एग्जाम दिया है, प्री मेंस क्लियर करा है, इंटरव्यू तक गया हूं, इंटरव्यू भी क्लियर करा है, फाइनल सिलेक्शन भी लिया है। ठीक है, तो इसको, ये पूरा ट्राइड एंड ट्रस्टेड सोर्स है मेरा, तो इसको आप फॉलो करो। इसमें से 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। इसमें आंसर्स भी गिवन होते हैं विद सॉल्यूशन, तो अपने सॉल्यूशंस भी चेक करते हुए चलो। बेसिक के लिए तो ये हो गया। इसके अलावा क्वेश्चंस और क्या प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एग्जाम में तो बेसिक क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको बेसिक की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है। चाहे आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ जाए तब भी बेसिक के क्वेश्चंस तो करते ही रहना है। इसके अलावा जो टॉपर्स ई बुक फॉर क्वांट मैंने आपको बताई, इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी गिवन है और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी गिवन है। तो एग्जाम में मॉडरेट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो चैप्टर वाइज इसमें गिवन है, डेली एक चैप्टर पकड़ो, उसके 10 बेसिक क्वेश्चन करो, 5 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करो एंड 5 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करो। अगर अभी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को ऐसा नहीं करना है कि अभी करना ही नहीं है, अभी करना है। क्वेश्चन रीड करो, फिर जो सॉल्यूशन वहां पर गिवन है उसको देखो, क्या ट्रिक्स वहां पे अप्लाई हुई हैं, क्या शॉर्टकट्स अप्लाई हुए हैं, एंड उसको समझो। उसको पेन एंड पेपर लेके कॉपी करने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करो कि उसको खुद से सॉल्व करें। इस वे में आपको मैथ्स को पढ़ना है। इसके अलावा देखो, मैंने आपको अभी बताया 10 बेसिक क्वेश्चन, 5 मॉडरेट क्वेश्चन, 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक चैप्टर डेली लेना है, उसके इतने क्वेश्चन आपको करते हुए चलना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर बता रहा हूं, मैंने एक एक क्वेश्चन को 100 से 200 बार प्रैक्टिस करा है, सेम क्वेश्चन को। तब जाके आपके माइंड में मैस्ट्री हो जाती है कि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा एग्जाम में, तो आपको पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है, मैंने ऑलरेडी इतनी बार कर लिया है। तो चाहे उसमें वैल्यूज तो डिफरेंट होंगी बट आपका क्वेश्चन इंस्टेंटली बन जाएगा। इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, वो भी उन्हीं टाइप के या उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस की जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हम लोग यूजुअली टेलीग्राम की PDF और इधर उधर से प्रैक्टिस करते हैं, वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले। ठीक है, यूट्यूब पे जो क्लासेस में टीचर्स क्वेश्चंस कराते हैं, अगर वैसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे तो जिन वीडियोस पे लाखों व्यूज हैं उन स्टूडेंट्स का क्या, जो लाखों स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन करके जा रहे हैं, तो सबका क्वेश्चन बन जाना चाहिए एग्जाम में। दैट्स वाई एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने होते हैं। मेमोरी बेस्ड होता है कि कोई स्टूडेंट एग्जाम देने गया, उसने अपने फ्रेंड को बताया, उसने किसी टीचर को बताया एंड उन्होंने एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बना दिया मेमोरी के बेसिस पे। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे, टॉपर्स ई बुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो ई बुक है मैंने खुद इससे प्रैक्टिस करी थी, एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे। तो इसी के साथ डेली आप एटलीस्ट 5 प्री लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड 5 मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपर्स ई बुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। इससे पहले जो बताई थी वो थी टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग, चैप्टर वाइज है वो, एंड ये है टॉपर्स ई बुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें से प्री और मेंस के 5 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो, अपने आंसर्स को चेक करो, यहाँ पे कंप्लीट आंसर एंड सॉल्यूशन गिवन रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि ये ई बुक्स कहाँ पे मिलेगी, तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो के पिन कमेंट में। ठीक है, वहां पे जाके आप इसका पूरा बंडल ले सकते हो, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक्स मिल जाएंगी, यानी कि सारा सेल्फ स्टडी मटेरियल इसी में कवर हो जाएगा।
ये आपके फ़ोन में ओपन हो जाती है। तो मैं भी फ़ोन पर ही करता था, फ़ोन में ई बुक ओपन कर ली एंड उसके बाद अपना पेन एंड पेपर लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ इतना करना है। अगर आपका बेस वीक भी है ना, तो अगर आप इस वे में अपनी प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको देख देख के सॉल्व करोगे, देख देख के लिखोगे, तो आपकी डेफिनेटली आपको 2 से 3 वीक्स में अपनी मैथ्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पीड कैसे इंप्रूव करें, स्पीड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेंटल टारगेट दे दो खुद को, जैसे मैं देता था 3 मिनट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन कर लेने हैं। ये टारगेट बनाना है। फोन में स्टॉप वॉच लगा लो या फिर घड़ी में स्टॉप वॉच लगा लो एंड उसके बाद चेक करो कि मैं जब क्वेश्चन उठा के बना रहा हूँ ई बुक में से, तो इसमें मेरे 5 क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे, इसका मतलब अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बेस थोड़ा वीक है, ठीक है। तो फिर से बेसिक क्वेश्चंस पे आओ, बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उसको छोड़ना नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस को करते रहना है एग्जाम तक। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में बिल्कुल सेम वे में आपको प्रिपेयर करना है जैसे मैंने इसमें बताया। मैथमेटिक्स में 2 ई बुक्स हैं, टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग, दूसरी है टॉपर्स ई बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसे 10 क्वेश्चन आप बेसिक के डेली करो एक चैप्टर पकड़ के, इसके अलावा आप करो मॉडरेट लेवल के 5 क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल के 5 क्वेश्चन, ये तो हो गए क्वेश्चन। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं डेली, तो 5 प्रीलिम्स लेवल के और 5 मेंस लेवल के क्वेश्चंस अपने आंसर्स को मैच करते हुए चलेंगे। रीजनिंग सब्जेक्ट में इस तरीके से प्रिपेयर करना है। कुछ स्टूडेंट्स को रीजनिंग में इशू आता है कि मेरे पजल नहीं बनते। तो भाई मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूँ, मैंने खुद पजल एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करा था। मैं पजल में वीक था, मैं कंफ्यूज हो जाता था पजल में जाके, ठीक है। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। आई जस्ट अंडरस्टूड दिस वेरी अर्ली इन माई प्रिपरेशन, दैट्स वाई मैंने पजल्स नहीं बनाए थे एग्जाम में। मैंने बाकी के टॉपिक्स पे फोकस रखा था, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया एंड ऑल द अदर टॉपिक्स। तो मैंने बाकी सारे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए मैं उसको इंस्टेंटली कर पा रहा था, ठीक है। तो अगर तुम पजल में वीक हो तो पजल पे स्टक मत हो, नर्वस मत हो, पहले बाकी सारे टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। एग्जाम में पहले बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम द अदर टॉपिक्स ऑल्सो, ओके। तो आप बाकी क्वेश्चंस कर लो, फिर भी अगर टाइम बचता है तो पजल अटेम्प्ट करो, लेकिन एकदम से बिगिनिंग में ही एग्जाम में पजल पे जाना, अगर आप पजल में कॉन्फिडेंट नहीं हो देन दैट्स नॉट द राइट वे। तो टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपर्स ई बुक आपको फॉलो करनी है। ये जो टॉपर्स ई बुक है इसमें एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया वही क्वेश्चंस गिवन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नॉट मेमोरी बेस्ड, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। ये भी आपको ई बुक्स के बंडल में मिल जाएगी, जिसका लिंक पिन कमेंट में है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है SBI PO में इस समय सबसे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि 40 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा 100 में से। इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर 40 मार्क्स में आपको कम से कम 35 प्लस अटेम्प्ट्स अपने रखने हैं 40 क्वेश्चंस में, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर बना पाओगे एंड विद 100% एक्यूरेसी। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 से 60% क्वेश्चंस आपके इसी में से आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से। क्या करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, टॉपर्स ई बुक फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसमें बिल्कुल उसी लेवल के सेट गिवन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जैसे SBI PO के प्री में, SBI PO के मेंस में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आज से डेली 2 सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। आपको पैसेज को रीड करना है एंड क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। तो अपने आंसर्स को वहां से मैच करते हुए भी चलना। टॉपर्स ई बुक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा इसके बाहर से प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं इंग्लिश में। बाकी के क्वेश्चंस का क्या, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी वोकैबुलरी चेक करेंगे, यानी कि आपको वर्ड के मीनिंग्स पता है कि नहीं, आपको सिनोनियम पता है कि नहीं, एंटोनियम पता है कि नहीं। तो आपकी वर्ड पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसी कोर्स के इसी ई बुक्स बंडल के अंदर आपको मिल जाएगी ई बुक फॉर योर वोकैबुलरी, ठीक है। टॉपर्स ई बुक फॉर वोकैबुलरी। तो टॉपर्स ई बुक फॉर वोकैबुलरी में 1000 वर्ड्स गिवन है। तो मैंने भी यहीं से पढ़ाई करी थी। आपको डेली 30 वर्ड्स वहां से कवर करते हुए चलना है। इसमें वही वर्ड्स गिवन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कभी SBI PO में, कभी IBPS PO में, कभी सिनोनियम पूछ लेते हैं, कभी मीनिंग पूछ लेते हैं। 30 वर्ड्स वहाँ से डेली रीड करते हुए चलो, मीनिंग, सिनोनियम, एंटोनियम पढ़ते हुए चलो एंड संडे को इसका रिवीजन करते रहो। एग्जाम में आपको डायरेक्टली वर्ड देंगे, ठीक है, मैग्नानिमस एक वर्ड दे देंगे एंड पूछेंगे इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इसका मीनिंग है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे, अगर पता है तभी कर पाओगे, इसीलिए डेली 30 वर्ड्स आज से करते हुए चलो। नेक्स्ट चीज़ है इंग्लिश में, थर्ड एंड लास्ट टास्क है ग्रामर का, ठीक है। अपनी ग्रामर एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग कर लो।
बहुत से बच्चे कहते हैं मैंने ये वीडियो देख ली यूट्यूब पे, ये क्लास कर ली, इससे मेरी ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई, फिर भी चाहे मैंने बहुत एफर्ट डाले। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपने स्कूल में ग्रामर पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज करना है, बट उसमें से वही रूल्स पढ़ने हैं जो बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसबीआई पीओ में जिस रूल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो ई बुक्स बंडल है उसके अंदर स्पीड पब्लिकेशंस की एक स्पीड ग्रामर ई बुक के नाम से है। तो स्पीड ग्रामर ई बुक जो है उसमें से डेली 2 पेज रीड करो, वहां पे वही रूल समझा रखे हैं बिल्कुल ईजिली कि कौन से रूल्स आपके बैंक के एग्जाम के क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, एसबीआई पीओ में अप्लाई होते हैं। एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं ना, जिनकी वजह से आप क्वेश्चन में एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाते, वही है इसमें आपको बता रखे हैं। तो डेली 2 पेजेस यहाँ से पढ़ो। मेरी इनफैक्ट ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ जब मैंने स्पीड ग्रामर ई बुक फॉलो करनी स्टार्ट करी। 1 वीक के अंदर आपको अपनी ग्रामर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आप अगर आज से इसको स्टार्ट करोगे। इनफैक्ट जो सीरियस स्टूडेंट है वो जरूर आज से स्टार्ट करेगा। आई नो। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। फाइनल सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। अब जीए में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीए का मतलब करंट अफेयर है। देखो, जीए का मतलब करंट अफेयर नहीं होता। यहाँ पे जो एसबीआई पीयू में जीए पूछी जाती है 60 से 70% क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर में से। बाकी का जो 30% है वो आएगा आपका कहाँ से, वो आएगा बैंकिंग के स्टैटिक पार्ट में से, यानी कि आरबीआई क्या है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, अबाउट बैंकिंग, अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपका जो कोर्स है उसके अंदर जीए की ई बुक गिवन है, वहाँ पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं आपके, बैंकिंग अवेयरनेस एंड ऑल द स्टैटिक पार्ट 30% वहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, तो जो भी स्टैटिक के चैप्टर्स हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ई बुक्स बंडल के अंदर ही आपकी जो जीए की ई बुक है उसमें वो सब कवर्ड है। ठीक है, तो वहाँ से आप डेली एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलो। चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जब बनाते हैं तो बेटर समझ में आता है, ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं भी डेली बेसिस पे आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताता हुआ चल रहा हूँ। रोज मेरी एक क्लास होती है, सिर्फ 3 मिनट में मैं वो सारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की डेट के करंट अफेयर बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी अटेंड डेली बेसिस पे करते रहो। ठीक है, उससे आपके हो सकता है एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आए, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है जब मैं न्यूज़ फाइंड आउट करता हूँ तो वही क्वेश्चन, वही 5 आपको चीज़ें बताता हूँ जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो यू कैन अटेंड दैट। इसके अलावा और भी कोई चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, अगर कोई और यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, देन यू कैन डू दैट। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की अभी आपको तैयारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डिस्क्रिप्टिव की ई बुक भी इसी में आपको मिल जाएगी, ई बुक्स बंडल में। तो उसमें से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, बट फॉर नाउ पहले आप प्री क्लियर करो, उसके बाद एम्पल टाइम रहेगा आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम डिस्क्रिप्टिव में नहीं देना है। अगर इंग्लिश वीक है, सोच रहे हो अभी से डिस्क्रिप्टिव करूँ क्या, तो पहले अभी इंग्लिश के जो टास्क बताए ना वो इंप्रूव करो, अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी, यही चीज़ें आपको बाद में जाके डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेंगी। तो आज मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया है। ई बुक्स जो बंडल है जिसमें ये सारी ई बुक्स हैं जो आपके फ़ोन में ओपन हो जाएंगी, लैपटॉप में ओपन हो जाएंगी, उसको ऑर्डर करने का लिंक वीडियो के पिंड कमेंट में गिवन है। जो स्टूडेंट सीरियस है, जिसने आज से ये फॉलो कर लिया टाइम टेबल, ये टास्क फॉलो कर लिए, आप डेफिनेटली एसबीआई पीओ एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। तो वहाँ से ज्वाइन करके स्टार्ट करो। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, वी ऑल नो, वो सोचेगा मैं कल स्टार्ट करूंगा, मैं परसों स्टार्ट करूंगा, बट टुमारो नेवर कम्स। तो जो स्टूडेंट सीरियस है आज से स्टार्ट कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई पीओ एग्जाम।